इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में विफल है। और आवाम देख रहे हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, आज भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने के लिए लेकर बद्ध है। और 25 मई को जब चुनाव होगा तो सभी लोग आदरणीय अखिलेश यादव रेड्डी गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी गारंटी शब्द जो बोलने से नहीं हो जाता है। 2014 में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियों में नौकरी देंगे, क्या ये मोदी की गारंटी है? उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया खाते में आएगा, क्या ये मोदी की गारंटी है? उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, यही मोदी की गारंटी है। 4 साल लोगों को नौकरी मिलेगी, यही मोदी की गारंटी है। गारंटी शब्द कर देना और मीडिया को पेपर में इनको कर देना, सुबह पेपर छप जाता है, स्वाभाविक रूप से धरातल में जाइए तो भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में इंडिया अलायंस ने। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर में सम्राट की शांति। इस वक्त हम फूलपुर 51 लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत को दिखाते दिखाते इस समय हम फूलपुर पहुंचे हैं। तमाम सारी ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये तमाम सारे लोग जो हैं, ये अमरनाथ मौर्य जी हैं जो चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तमाम सारी बातें। लेकिन फिर भी यहाँ युवा भी लोग हैं, उन लोग से हम बात करेंगे आखिर 2024 चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बहरिया लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी। क्या लग रहा है अमित जी, जो चुनाव चल रहा है इस समय जो है उसको, रणनीति को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जिस समय इस वर्तमान में जो माननीय अमरनाथ मौर्य जी का वर्तमान वर्चस्व है और जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, शायद कोई भी पार्टी उनके पैरों तले दब के निकल जाएगी। क्या लग रहा है आप लोग जा करके जनता के बीच में किस तरीके से वोट मांग रहे हैं, लोगों से क्या कह रहे हैं? मुद्दा क्या आप लोग का? हम लोग का मुद्दा है बेरोजगारी, किसान के खिलाफ अत्याचार, नौजवानों के खिलाफ अत्याचार, पेपर लीक, तमाम ऐसे झूठे जुमले वादे किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन कोई वादे पूर्ण नहीं की। इसलिए हमारा एक ही लक्ष्य, हमारा एक ही मकसद है कि हमारा संविधान बचे, हमारा देश बचे। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहे हैं आपके 2024 चुनाव को लेकर के? इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव में इधर पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार भी यहाँ आए हुए हैं। ये समाजवादी की धरोहर है। सांसद जी ने पूरे यहाँ पर बाजार से लेकर के गांव से सभी लोगों से जनसंपर्क किया और इधर से साइकिल बहुत मजबूत रहेगी और फूलपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी जीतेगी। फूलपुर से समाजवादी पार्टी जीतेगी। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये जो जनता दिखाई दे रही है, आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जो लोगों का कहा जा रहा है कि इसको दिखाइए इस तरीके से कि यहाँ जो जन सैलाब चल रहा है, लोगों के बीच में जो जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के। एक तरफ से अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, पीडीए बचाने के आह्वान लोगों से कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये भी जाकर के चुनाव कार्यक्रम कर रहे हैं। आप युवा हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार जनता? इस बार हमारा पीडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। फूलपुर से माननीय अमरनाथ मौर्य जी को 1 लाख वोटों से विजयी बना के दिल्ली के सिंहासन में बैठाने के काम हम लोग गठबंधन की सरकार करने जा रही है। 1 लाख वोटों से ये बहारिया चौराहा में मैं मिसाल बता रहा हूँ कि यहाँ अमरनाथ मौर्य का कोई टक्कर देने वाला नहीं है। 1 लाख वोटों से। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई नहीं देने वाला है, कोई देने वाला माहौल नहीं एकदम है। बदल बिल्कुल चुका है। टनाटन है। एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है 400 पार का, नहीं कोई नहीं, जुमला है। क्या है? सब झूठा है, सब झूठा है। सब झूठा है। अच्छा, हाँ, युवा क्या सोच रहे हैं आपकी? युवा की सपा सरकार बनाएगी बस। युवा आपकी सपा सरकार को। वो अपनी गारंटी नहीं ले सकते, गारंटी बस। चलिए ठीक है, ठीक है। लोग थे, अब यहाँ से उनसे जानने की कोशिश की है। हम आपको सीधे बात करने के लिए चल रहे हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे बात कराने की कोशिश। एक तरफ जो है संविधान बचाने की मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, दूसरे तरफ ये कयास आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के लोग मुद्दों से भटक रहे हैं। क्या बोलना है आपका? स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं, अगर संविधान खतरे में ना होता और संविधान बदलने की बात ना करते तो ये आम जनता भी सड़क के जानती है। आप यहाँ घूम रहे भी होंगे, जहाँ तक संविधान बदलने और कानून की बात है, 2014 में जब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे प्रथम कैबिनेट बैठक में। तो क्या कर्जा माफ हुआ? क्या आज उनका संकल्प पत्र 2014 का था, मुद्दे से वो भटक रहे हैं, मुद्दे से हम नहीं भटक रहे हैं। अमरनाथ मौर्य लोगों में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, कैसी चुनौती लग रही है? क्या बोल रहे हैं लोग? कोई चुनौती नहीं है। चुनौती होती तो बिना किसी सूचना के, जिस तरह से सड़कों पर जन सैलाब उमड़ रहा है, सब लोग दल छोड़ करके आज उनका एक ही उद्देश्य है
इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए। क्या लग रहा है इंडिया अलायंस ने ये समर्थक आप देख सकते हैं, इंडिया अलायंस ने जो पीडीए का नारा दिया है, क्या लग रहा है कि पीडीए वोट में कितना कन्वर्ट हो पा रहा है? सवाल पीडीए का भी है। पीडीए का वोट तो जरा पीडीए के साथ साथ पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ साथ आधी आबादी भी है, उसमें सब समाज के भी लोग हैं, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सबको हिस्सेदारी और भागीदारी देने का काम किया है। जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया है। जहाँ पीडीए के साथ साथ सब समाज के भाइयों को भी टिकट दिया गया है। इंडिया गठबंधन के तहत जो भी टिकट दिए गए हैं और साथ साथ समाजवादी पार्टी ने आपके भदोई से ब्राह्मण समाज के बेटे को टिकट दिया है, आपके बगल से पटेल समाज के बेटे को भी टिकट, एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया गया है, बांदा से भी शिवशंकर पटेल को टिकट दिया गया है, पाल समाज के बेटे राजा राम जी पटेल को टिकट दिया गया है, बुद्ध समाज के बेटों को भी टिकट दिया गया है, पासी समाज के बेटे के रूप में पुष्पेंद्र सरोज चुनाव को शामली से लड़ रहे हैं। अमरनाथ मौर्य के लिए यहाँ जो है फूलपुर की जनता के लिए क्या संदेश? मैं 51 फूलपुर लोकसभा की जनता से, महान जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे आपने अवसर दिया। अगर मैं लोकसभा से पार्लियामेंट में जाता हूं, आजादी के बाद जो कुछ भी नहीं हुआ और उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। और खासकर जो होता है मान सम्मान स्वाभिमान, आपस में भाईचारा पैदा करना। आज जो भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने का काम कर रही है, पूरे मुल्क में, पूरे देश में ही नहीं, फूलपुर लोकसभा में छीन कर निर्णय लिए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी नफरतवादी पार्टी है। ऐसे नफरत को खत्म करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे। खासकर मुद्दा ये है यहाँ पर फूलपुर का जो बेरोजगारी है, नौजवान आज बेरोजगार है, जिस घर में जाइए एमए बीए पढ़ा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, जिन किसानों को घर में सोना चाहिए था वो रात में आज जानवर ताक रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में विफल है। जिस तरह से आप जनता और आवाम देख रहे हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, मध्यम वर्ग का व्यापारी हो, आज भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने के लिए लेकर है। और 25 मई को जब चुनाव होगा तो सभी लोग साइकिल पर बटन दबा करके आदरणीय अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी की जमानत कराने का काम करेंगे। सबसे लास्ट सवाल एक तो बता दीजिए, जो मोदी की गारंटी चल रही है उसके बारे में क्या कहना है? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि गारंटी शब्द जो बोलने से नहीं हो जाता है। 2014 में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियों में नौकरी देंगे, क्या ही मोदी की गारंटी है? उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया खाते में आएगा, क्या यही मोदी की गारंटी है? उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, यही मोदी की गारंटी है? 4 साल लोगों को नौकरी मिलेगी, यही मोदी की गारंटी है? गारंटी शब्द कर देना और मीडिया को पेपर में इनको कर देना, सुबह पेपर छप जाता है, स्वाभाविक रूप से धरातल में जाइए तो भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में विफल है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये जन सैलाब, ये पीछे जो सारी जनता है, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनके समर्थन में आई हुई है। तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा 51 फूलपुर की जनता क्या सोच रही है, अब की बार 2024 में किसकी सरकार बना रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली।